दोस्तों, क्या 1,000 रुपए का माल 5,000 में बेचा जा सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात बताने जा रहे हैं, जो कि आज का वीडियो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक तरीके से वह जानकारी है जो कम लोगों को पता होती है कि 1,000 रुपए का माल आप चाहें तो 5,000 में भी बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कौन से वो तरीके हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आप अनेकों प्रकार की बिजनेस की तलाश कर रहे होंगे या आप करना चाहते होंगे या बिजनेस करने के इच्छुक होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कम पैसे में पूंजी लगाकर मार्जिन कमाने का अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस को करें, आप उतना पैसे नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत से लोग अनेकों प्रकार के तरीके बताते हैं, जो कि आज के वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं वह 1,000 रुपए से कैसे 5,000 रुपए में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपका वीडियो आज को बहुत ध्यान से समझना चाहिए आज का वीडियो। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वह जानकारी 100%, ध्यान दीजिएगा, 100% सत्यता के साथ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि कैसे दोस्त आप बिजनेस करके इतनी कमाई कर सकते हैं, यानी कि 5 गुना इनकम कमा सकते हैं। यानी 1,000 रुपए का मटेरियल है तो आप उसको 5,000 रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेचकर कैसे कमा सकते हैं। आज का मुख्य बिजनेस यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम अनेकों बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों देखन में छोटे लागत घाव करे गंभीर, ये हमारे बिहारी दास जी का दोहा है। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से भी आपको बिजनेस भी बहुत ऐसे मिलेंगे जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन अगर उससे आप कमाई का अगर लिहाज देखेंगे, उसका इनकम देखेंगे, तो दोस्तों आप उससे 5 गुना इनकम, यानी 5 गुना लागत का 5 गुना माल खरीद कर 5 गुना में बेच सकते हैं। लेकिन क्या प्रोसेस है, कैसे उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर में आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज मिल रहा है इस वीडियो को देखने से तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो बिजनेस आइडिया, जो कि आपका अगर 1,000 का माल है तो 5,000 में बेच सकते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे सीधे उससे 4 गुना यानी कि 4,000 रुपए आप मार्जिन कमा सकते हैं। वह जो तरीका है दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो घर से भी उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप उस बिजनेस को 2 तरीके से बिजनेस को शुरू करने के तरीके हैं, 2 तरीके से उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। इसलिए आप चाहे तो घर से भी उस बिजनेस को कर सकते हैं, जो पहला तरीका है, और दूसरा यह है कि आप कहीं भी रहते हैं आप खरीद करके भी बेचकर उससे कमाई कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगेगा तरीका, उस तरीके को आप अपनाइएगा। लेकिन दोनों जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं इस तरीके से। दोस्तों, अनेकों तरीके आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप समझ पाएंगे, लेकिन जो तरीका है, जो आइडिया है, उसके बारे में आप जानिए। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को कहा जाता है पापड़ का व्यवसाय। जी हाँ मेरे दोस्तों, पापड़ बनाकर बेचने का व्यापार। दोस्तों, यह आपको पता होगा कि अभी के समय में आप एक छोटा सा भी पापड़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो दोस्तों 5 रुपए से नीचे कुछ नहीं मिलता। लेकिन वही अगर हम लागत की बात करें तो दोस्तों लागत उसमें, अगर आप 2 तरीके से मैंने जो कि बिजनेस बताया, तो अगर आप खरीद करके उसको केवल तल करके, तेल में तल करके अगर आप बेचते हैं तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा लागत लगे, लेकिन अगर आप उसको बना करके खुद अगर उसको फुटकर में बेच रहे हैं तो दोस्तों उस तरीके से आपका लागत बहुत कम लग रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक पीस तैयार करने में आपको 50 से 60 पैसे का ही लागत लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको तल कर यानी कि पूरा प्रोडक्ट आप अगर ग्राहक तक पहुंचाते हैं सीधे सीधे तो दोस्तों आप उसको 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए के आसपास में बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी जो बताने जा रहा हूं ये ध्यान से समझिएगा, इस बिजनेस के करने के 2 तरीके हैं। पहला वह तरीका कि आप बना बनाया पापड़, यानी कि जो
एक तरीके से आपको किराने की दुकान में मिल जाता है, रेडीमेड पापड़ भी कहते हैं। तो रेडीमेड आप खरीद करके उसको आप ला सकते हैं और उसको मतलब घर पे तल करके एक बड़े अच्छे खासे लिफाफे में, जिसमें आपका मटेरियल ताजा रहे तलने के बाद, तो दोस्तों उसमें रख करके आप उसको घुमा करके या एक जगह मार्केट में किसी में मार्केट में बैठ करके बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपको मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप यह काम कर सकते हैं कि आप जो पापड़ है उसका शुरू से लेकर अंतिम जो मतलब एक तरीके से व्यापार करने का तरीका, यानी शुरू का मतलब उसको बनाने का, जो कि अलग अलग मतलब किराना का सामान यानी राशन से, दाल से, जो जिस चीज का भी पापड़ बन रहा है उन सब चीज को इकट्ठा करके मशीन के जरिए या जो भी मैनुअल तरीका है उसके जरिए आप उसको बना सकते हैं। और उसको बनाने के बाद आप उसको मार्केट में धीरे धीरे उसको तल कर भी आप बेच सकते हैं, या थोक में भी आप जैसे पैकेट बना करके भी बेच सकते हैं। जो लोग छोटे व्यापारी होंगे वो आपसे खरीद कर ले जाएंगे और वो तल कर अपना व्यापार करेंगे। लेकिन दोस्तों जो पहला तरीका है जो कि खुद बनाकर बेचने का है, दोस्तों यह एक सफल तरीका है। लेकिन इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोग इस तरीके का व्यापार करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को इसके बारे में एक तरीके से कहा जाए तो बनाना नहीं आता। लेकिन दोस्तों अभी के समय में उतना मतलब वो नहीं है कि आपको बनाना नहीं आता तो आप उस व्यापार को नहीं कर सकते। दोस्तों आप कारीगर रख करके भी चाहें तो इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, लोगों को काम पर रख सकते हैं, जो उसके बनाने वाले कारीगर हैं, जो उसकी मशीन है मैनुअल या एक ऑटोमेटिक जो भी मशीन है उसको खरीद करके भी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा पूंजी लग सकती है, लेकिन दोस्तों यह बिजनेस ऐसा है कि रोज इसका व्यापार आप कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसा चीज है, खाने का सामान है, रोज इसकी जरूरत पड़ती है और रोज कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति चाहे तो इसका व्यापार सेल हो जाएगा, मतलब आसानी से हो जाएगा। अगर फुटकर भी व्यापारी अगर आपसे खरीदते हैं तो भी दोस्तों आपका मटेरियल सेल हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि किराने की दुकान से बहुत से जो छोटे व्यापारी होते हैं वो किराने की दुकान से रेडीमेड पापड़ खरीदते हैं और उसको तल करके क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। तो यह भी एक तरीका है कि आप किराने की दुकान से थोक में खरीद सकते हैं पापड़ और उसको तल कर आप बेच सकते हैं, मार्केट में घुमाकर आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप पहला तरीका अपनाते हैं जो कि मैंने आपको बताया, तो उससे यह होगा कि आप एक तरीके से घर बैठे फैक्ट्री भी बना सकते हैं। उसमें आपको खाने से जुड़ा हुआ मान करके चलिए बिजनेस है, तो आपको हो सकता है कि आपको खाद्य विभाग से लाइसेंस भी लेना पड़े। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें यह है इस बिजनेस में कि ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। मतलब यानी कि इसका ग्राहक जो है वह सीमित नहीं है, असीमित ग्राहक है और इसका डिमांड भी घटने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। तो दोस्तों आप दोनों तरीकों को भी अपना सकते हैं। दोस्तों अब हम जो अगले तरीके के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह भी तरीका ऐसा है कि अगर आप 1000 का मटेरियल है तो वह भी 4-5 हजार में आप उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस तरीके को आप अगर गांव में रहते हैं तो बहुत सही तरीके से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शहरों में भी उस बिजनेस को कम नहीं आंका जाता। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको पूंजी तो हो सकता है लगेगा, लेकिन अगर आप 1000 का मटेरियल अगर आप खरीद लेते हैं, यानी 1000 का रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं, तो उससे 5000 रुपए में बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत हल्की बात हो जाएगी। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं हो सकता है कि वो आपके लिए सीजनल बिजनेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों सीजनल बिजनेस बेशक है, लेकिन दोस्तों वह बिजनेस ऐसा है कि उसका हर जगह डिमांड है। कहीं पर भी अगर आप उस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, घूमते चलते फिरते भी अगर आप उस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, तो भी दोस्तों आपका मतलब लगाया भर्ती का 5 गुना कमाई आसानी से किया जा सकता है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसका 5 गुना में आप बेच सकते हैं। यानी कि अगर आप 1000 का मटेरियल रख रहे हैं तो आप 5000 का मार्केट यानी व्यापार कर सकते हैं प्रतिदिन। लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मशीन वगैरह की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। जो मैं बात है दोस्तों बिल्कुल सत्यता के साथ मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट भी न रहे। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को कहा जाता है गन्ने का रस का बिजनेस। दोस्तों गन्ने का रस का बिजनेस एकमात्र अगर आप देखेंगे अभी के समय में ट्रेंडिंग बिजनेस में से यह एक बिजनेस माना जा रहा है। दोस्तों इस बिजनेस में शुरू करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी कमाई अच्छी खासी होती है और आप देखेंगे ना कि बहुत मुश्किल से 300-400 के बीच के आसपास गन्ना मिल जाता है। लेकिन दोस्तों उसका रस बनाकर अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो उसके साथ लगने वाले जैसे डीजल लग रहा है, जो कि डीजल इंजन से मशीन चलता है, रस की पेराई होती है, उसके अलावा नींबू, पुदीना, जो भी मतलब उसमें डालने वाले सामग्री है ना, काला नमक जो होता है दोस्तों, ये जो सारी चीजें है ना ये मिला करके अगर आप देखेंगे तो लगभग 500-600 रुपए
रॉ मटेरियल का लगता है, मशीन का कीमत छोड़ करके। उसके बाद आप खुद उसमें लगेंगे, यानी कि आप और ये सब चीज मिलाकर के अगर 1,000 रुपये भी अगर आप प्रतिदिन रॉ मटेरियल में लगा रहे हैं तो दोस्तों आप 5,000 का व्यापार बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा व्यापार है कि 10 रुपए का एक गिलास मिलता है। मैंने कई बार गन्ने का रस पिया है, तो आपको भी पता है इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों आपने अनेकों जगह इस बिजनेस को लोग करते हुए देखा होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यही चीज है कि आपको मशीन खरीदना पड़ेगा। बाकी रॉ मटेरियल तो आपके गांव से ही, अगर आप गन्ने के खेती और किसानी एरिया में रहते हैं तो आपके गांव से ही मिल जाएगा। और बहुत हो सकता है, मैंने 300-400 बताया, और कम कीमत में ही मिल जाए। हो सकता है कि आप एक किसान हैं तो आप अपने खेत से ही सालों सालों तक बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये जो सब बिजनेस है ना, इसे समझने वाला है। ऐसे अनेकों बिजनेस हैं जिसमें आप देखेंगे तो लगभग 1 रुपए का मटेरियल 5 रुपए में, यानी 1,000 का 5,000 रुपए, बस सीधा सीधा फंडा है। अनेकों तरीके हैं, छोटे बड़े हर एक प्रकार के तरीके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।